नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे सबसे अहम खबर के साथ। बड़ी खबर फिरोजाबाद से सामने आ रही है, जहां पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने मीडिया से बातचीत में कई अहम राजनीतिक बयान दिए। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए निर्वाचन आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी के आरोपों का समर्थन करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है और वो झूठ नहीं बोलते, उनकी बात पूरी तरह सच है। उन्होंने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि वहां 65 लाख वोटों को काटा जा रहा है, जो खुली बेईमानी है। शिवपाल यादव ने विश्वास जताया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। चलिए रुक करेंगे अगली अहम खबर की ओर। बुलंदशहर में वोट चोरी के आरोपों को लेकर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि चुनावों में बड़े पैमाने पर वोटों की चोरी हो रही है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी बंद करो जैसे नारे लगाकर प्रशासन के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया। सपा कार्यकर्ता अभी भी कलेक्ट्रेट गेट पर डटे हुए और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। वोट चोरी, चुनाव आयोग वोट चोरी का समय है हमारा। जो वोट चोरी हो रही है, किस चीज की चोरी कर रहे हैं? वोटन की चोरी। ये चोर है। तो आपका जो धरना है वो कब तक चलेगा? कब तक आपका धरना जारी रहेगा? हमारा चलता रहेगा धरना। बैठे तो धरने पे ही, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगे, जब तक चलता रहेगा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने निकल करके आ रही है। प्रशासनिक खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD में जल्दी पदोन्नति शुरू हो सकती है। बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। विभाग के 122 सहायक अभियंताओं को अधिशासी अभियंता पद पर प्रमोट किया जाएगा। इसको लेकर विभागीय पदोन्नति समिति यानी कि DPC की बैठक जल्द ही आयोजित की जाएगी। फिलहाल प्रदेश के 114 खंडों में अधिशासी अभियंताओं की भारी कमी बनी हुई है, जिससे कामकाज पर असर पड़ रहा है। इसी कड़ी में 20 अगस्त को 8 अधिशासी अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रमोट किए जाने को लेकर भी प्रक्रिया चल रही है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक यह प्रमोशन लंबे समय से लंबित था, जिसे अब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जा रहा है। और चलिए एक और अहम खबर की ओर रुख करेंगे और यह बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है एटा से। एटा जनपद में बीते कुछ दिनों में ड्रोन उड़ने और चोरी की टोलियों की अफवाहों ने लोगों की दहशत के माहौल के बीच उन्हें लाकर के खड़ा कर दिया है, जिसे देखते हुए पुलिस अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी है। मंगलवार रात क्षेत्राधिकारी अलीगंज नीतीश गर्ग और प्रभारी निरीक्षक अलीगंज निर्दोष सिंह सेंगर ने पुलिस फोर्स के साथ गांव-गांव पहुंचकर न सिर्फ निगरानी बढ़ाई बल्कि ग्रामीणों को भी जागरूक किया। सीओ अलीगंज ने साफ कहा कि ड्रोन उड़ने या चोर गिरोह की खबरें महज अफवाह है और इन पर ध्यान ना दें। उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि जनपद में शांति और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। पुलिस ने अपील की है कि यदि किसी को कोई संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत 112 नंबर पर कॉल करें। गांव-गांव पहुंचकर जिस तरह से अलीगंज पुलिस ने सतर्कता और संवाद का उदाहरण पेश किया है, वो बेहतर पुलिसिंग की मिसाल बन रहा है। तो एक गौतम बुद्ध नगर के थाना बादलपुर क्षेत्र में देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक वांछित अपराधी को गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। रोजा याकूबपुर के पास रेलवे के बंद पड़े फाटक के पास चेकिंग कर रही पुलिस को देख एक संदिग्ध व्यक्ति जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने जान से मारने की नियत से फायरिंग भी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। पकड़े गए आरोपी की पहचान पप्पू उर्फ पप्पू मिस्त्री निवासी अलीगढ़ के रूप में हुई है, जो हाल में थाना बादलपुर क्षेत्र के छपरौला में रह रहा था।
डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी के मुताबिक पप्पू 3 अगस्त को हुई बुजुर्ग महिला की हत्या का आरोपी है, जिसने विद्या वर्ल्ड स्कूल के पास महिला की गला दबाकर हत्या कर कानों के कुंडल, नाक की लौंग और मोबाइल लूट लिया था। पुलिस ने उसके पास से तमंचा, कारतूस, मोबाइल और लूटी गई ज्वेलरी भी बरामद की है। घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। दिनांक 19 अगस्त 2025 को जब थाना बादलपुर पुलिस टीम के द्वारा रोजा याकूबपुर के पास नियमित रूप से चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। जब पुलिसकर्मियों ने उस संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया तो रुका नहीं, परंतु जंगल की तरफ तेजी से भागने लगा। जब पुलिसकर्मियों ने उसका पीछा किया तो उसने खुद को गिरता देख पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उस व्यक्ति के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। उसके बाद से जब तफ्तीश की गई तो उसके पास से एक मोबाइल फोन, कुछ सोने के आभूषण, अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, खोआ कारतूस बरामद हुए। जब इसमें आगे और तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि ये वही मोबाइल फोन है और वही आभूषण है जो एक महिला जिसका मर्डर 3 अगस्त को हुआ था गला दबाकर, उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया था। और ये व्यक्ति वह सोने के आभूषण और इसका वृद्ध महिला का मोबाइल फोन लेके फरार हो गया था। तो चलिए अब रुक करेंगे बुलंदशहर की ओर। बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र स्थित मुंडाखेड़ा नहर में उस समय सनसनी फैल गई जब वहां एक अज्ञात युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पंचायतनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई और पुलिस शिनाख्त के साथ साथ मौत के कारणों की जांच में जुटी हुई है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि युवक की मौत हादसे से हुई है या इसके पीछे कोई आपराधिक साजिश है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। तो वहीं मिर्जापुर के चिल्हा क्षेत्र में श्रीपट्टी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक विशाल अजगर गांव में आ पहुंचा। अजगर को देखकर ग्रामीणों में अफरा तफरी का माहौल हो गया और तुरंत इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जो करीब 3 घंटे तक चला। इस दौरान अजगर ने एक वनकर्मी पर हमला कर दिया जिससे वो घायल हो गया। कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया गया और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। गांव के लोगों ने वन विभाग की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है। चलिए अब रुक करेंगे चित्रकूट की ओर। चित्रकूट के बड़गढ़ थाना क्षेत्र में मडहा कुरियाडीह गांव में नौकरी दिलाने के नाम पर रमेश तिलकधारी की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने हत्या का गंभीर आरोप लगाया और न्याय की मांग को लेकर बड़गढ़ मडहा संपर्क मार्ग पर शव रखकर चक्का जाम भी किया। उन्होंने आरोपी अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ मृतक के छोटे छोटे बच्चों के जीवों परिजन की भरपाई की भी मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। परिजन इस घटना को लेकर गहरा दुख और आक्रोश प्रकट कर रहे हैं। अरे भैया का 1000 दई के लालच के लाई के बोला लाई गे जान से मार डरीनी रे प्रधान के लगे पता दी समरे पचन के लगे पता उभन। तो वही अगली अहम खबर भी चित्रकूट से सामने आई है जहां के चकमाली रोड पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक भयंकर सड़क हादसा हुआ है जिसमें ट्रक और बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई जिनमें से एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा ट्रक के साथ कई मीटर घसीटते हुए काफी दूर जाकर जख्मी हालत में गिरा और उसकी भी मौत हो गई। भिड़ंत की वजह से ट्रक में आग लग गई जिसे पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर काबू पाया। इस हादसे के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम लग गया जबकि भारी पुलिस बल भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में रखने में जुटी हुई नजर आई। ये दुर्घटना शहर कोतवाली अंतर्गत चकमाली इलाके की है। दाकिनी पुल से बेड़ी पुलिया के बीच एक ट्रक की टक्कर से 2 बाइक सवार नौजवानों की मृत्यु हो गई। ट्रक चालक इसके बाद भी ट्रक लेके भागने का प्रयास किया लेकिन श्रीरामपुर के पास से पकड़ा गया। ट्रक चालक फरार है। वहाँ से तत्काल पुलिस उनको यहाँ अस्पताल में ले आई लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही बता दिया मृत है। आम आदमी भी देख के समझ सकता था कि इनकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना कर दी गई है। दोनों लोग
इसी जनपद के रहने वाले हैं। एक को परिजन आ गए, एक परिजन भी आ रहे हैं। आगे की जो विधिक कार्यवाही है, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम, FIR पंजीकरण और चलिए अब आपको सीधे सदन की कार्रवाई की तरफ लेकर के चलेंगे, जहां पर लोकसभा में नेता, प्रतिपक्ष और पक्षधार नेता तमाम बड़ी बातें कह रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की बात कहते हैं। हम विदेश की यूनिवर्सिटी को भारत में खोलने का अनुमति दे रहे हैं पहली बार। आज शायद 15 यूनिवर्सिटी भारत में खोलने की तैयारी कर रहे हैं, कुछ खुल भी गए हैं। और ऐसे ही भारत की इंस्टीट्यूशन IIT और IIM, सर पिछले 2 साल से भारत की 2 IIT विदेश में खुले हैं, उसमें से एक अबू धाबी में, एक उसमें अफ्रीका में। मैं अगले महीने भारत की ओर से IIM अहमदाबाद, जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, सर IIM अहमदाबाद की परिचय क्या है? IIM अहमदाबाद फैक्ट्री फॉर प्रोड्यूसिंग यूनिकॉर्न, भारत में 2014 में बिल्कुल गिनती में स्टार्टअप होते थे। आज इसकी संख्या 1,50,000 से ऊपर जा चुका है। उनमें से अनेक यूनिकॉर्न बन चुके हैं। वो सारे ज्यादातर लोग IIM अहमदाबाद से जुड़े हुए हैं। ये आज इस प्रकार के IIM हम लोग वहाँ खुलने वाले हैं। हमने, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने कोई भी चीज को, आज आसाम की क्या परिचय हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की क्या परिचय हो रही है। सर आज आसाम में लॉन्गेस्ट रेल कम रोड बोगीबिल ब्रिज आज आसाम में है। विश्व के सबसे 2 बड़े इंपोर्टेंट टनल, मेरे मित्र देश की इस संसद की जिनके नेतृत्व हम काम करते, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मेरे मित्र अरुणाचल की जननेता श्री किरण रिजिजू जी को मैं बधाई देता हूं। उनकी राज्य में शीला टनल बन चुके हैं और इसी कार्यकाल में बन चुके हैं। सर त्रिपुरा में मैत्री सेतु त्रिपुरा और बांग्लादेश को लिंक करते हुए बन चुके इन्हीं कार्यकाल में, पिछले 10 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में नॉर्थ ईस्ट में 10 नए एयरपोर्ट बन चुके हैं। सर अभी भारत सरकार ने 4 सेमीकंडक्टर कारखाना को खोलने के लिए अनुमति दिया। सर कारखाना खोलने की अनुमति क्या देना पड़ता है? भारत सरकार उस इन्वेस्टमेंट की 50% इन्वेस्टमेंट भारत की ट्रेजरी के पैसे उन राज्यों को देता है। सर 10 साल तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे देश की, सर वो तो चिंता नहीं किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आसाम में, जब सर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसे प्रांत में सेमीकंडक्टर खुल रहे थे, उस समय में नरेंद्र मोदी जी की पहल से आसाम में सेमीकंडक्टर की कारखाना खोला, 27,000 करोड़ रुपए। सर आज ऑर्गेनिक फार्मिंग में सिक्किम देश की अव्वल नंबर राज्य बन चुका है। मेघालय में फूड प्रोसेसिंग की अपनी दुनिया बना रही है। सर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अष्टलक्ष्मी 7 सिस्टर्स प्लस सिक्किम, 8 राज्य हमारी भारत की स्वाभिमान की, भारत की विकास की, भारत की संवेदनशीलता की, भारत की भाईचारा के प्रतीक है। उसको हमारी सरकार ने 8 ईस्ट पॉलिसी के तहत पहला अधिकार, कभी सारे देश में नेतृत्व कहता था संसाधनों की पहला अधिकार कोई वर्ग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा संसाधनों की पहला अधिकार देश की गरीबों की है, देश की महिलाओं की है, देश की युवाओं की है, देश के किसानों की है। और उसको करके दिखा, संसाधनों की पहला अधिकार भारत की पूर्वोत्तर हिस्सा की है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट की है, सब करके उन्होंने दिखाया। मैं इस पहल के लिए फिर मैं एक बार आसाम की सरकार को, विशेष करके वहां का मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा शर्मा को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने निरंतर प्रयास करते हुए आसाम में प्रधानमंत्री जी की अनुमति प्राप्त करके आज आसाम में गुवाहाटी में IIM खुलने वाला है। मित्रों, मैं अध्यक्ष जी, मैं सभी सदस्यों का और इस सदन का फिर एक बार आभार प्रकट करता हूं और मैं आश्वस्त करता हूं हमारे देश में अभी जॉब सीकर की संख्या, विशेष करके अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाले बच्चे नौकरी के पीछे ना जाए, वो नौकरी बनाए। देयर शुड बी जॉब क्रिएटर, देयर शुड नॉट बी जॉब सीकर, देयर शुड बी जॉब क्रिएटर, एटलीस्ट दोज हु आर स्टडीइंग इन एलीट इंस्टीट्यूशन लाइक IIT and IIM. I am happy today the way Northeast is emerging itself and Prime Minister Modi is solidly behind for the development of the Northeast, and the new leadership of that zone is aspiring for a new heights.
This IIM Guwahati will certainly create a bigger scenario for entire Northeast, especially Assam and Guwahati. Again, I thank all the members for supporting this bill. Thank you, sir. Thank you, Honorable Sri Dharmendra Pradhanji. The question is that the Indian Institute of Management Amendment Bill 2025, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment. Amendment number 1, Dr. Fozia Khan, not present. I shall now put clause 3 to 4. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, enacting formula and the title are adopted. Now, Sri Dharmendra Pradhan, Honorable Minister, to move that the bill be passed. चेयरमैन महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को इस बिल को पारित करने के लिए अनुरोध करता हूं। Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is passed. We'll take up special mention now. Dr. Kavita Patidar. धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। मैं सर्वप्रथम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उनकी दूरदर्शी सरकार का हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जिनकी कृषक कल्याणकारी योजनाएं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना तथा किसानों की आय दुगना करने का संकल्प आज देश के अन्नदाताओं को आत्मनिर्भर, सशक्तिकरण और सम्मान की दिशा में दृढ़ता से आगे बढ़ा रहे हैं। मैं स्वयं एक कृषक परिवार से हूं, इसलिए किसानों की पीड़ा और परिश्रम को गहराई से समझती हूं। इसलिए किसानों की एक गंभीर समस्या को सदन के समक्ष रखना चाहती हूं। वर्तमान में घोड़ा रोज और जंगली सुअर लहलहाती फसलों को पल भर में बर्बाद कर रहे हैं। मेरे किसान भाई सीमित साधनों के चलते अपनी फसलों को नहीं बचा पा रहे। कुछ किसान भाई लोहे की तार फेंसिंग करवा भी लेते हैं, पर घोड़ा रोज 12 फीट की लंबी छलांग लगाकर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं और मेरे किसान भाई कुछ भी करने में असमर्थ है। अतः मेरा सरकार से विनम्र आग्रह है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष अभियान चलाकर इन वन्य पशुओं को पकड़कर संरक्षित अभयारण्यों में भेजा जाना चाहिए या विशेषज्ञों की राय लेकर इस समस्या का निराकरण करने हेतु एक व्यवस्थित योजना बनानी चाहिए, ताकि मेरे किसान भाई घोड़ा रोज और जंगली सुअरों से अपनी फसलों को बचा सके और इस समस्या का से उनको छुटकारा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री गुलाम अली। शुक्रिया डिप्टी चेयरमैन सर। Demand to combat drugs menace through community participation. Arise to draw the attention of government to the alarming drug menace plaguing Jammu and Kashmir.
An estimated 1.35 million people in J&K, about 8% of the population are affected by substance abuse. Sir, 90% of these drug users are youth between 17 and 33-year-old. The proliferations of opioids, especially heroin, has created a public health crisis. For instance, shared needles have driven hepatitis C prevalences to nearly 20% among injecting drug users. Law enforcement alone cannot curb this epidemic, which is eating away at our social fabric. The need of hour is a massive community-driven fight back against drugs. We cannot succeed unless the fight becomes a public movement involving all sections of society. I ask the government to facilitate the formation of village-level anti-drug committees, empowering local leaders, teachers, तो फिलहाल इस खास बुलेटिन बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।